अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय चैनल डेली लाइफस्टाइल विद मिशा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये मैं शाम के टाइम हो रहा था, आई थिंक 4-5 बज रहे थे। तो मैं सब कामों से फारिग वारिग होके घर के, और बच्चे ट्यूशन्स आज जल्दी चले गए थे। आज मैंने जल्दी बच्चों को भेज दिया था क्योंकि मुझे शाम में जाना था अम्मी की तरफ। तो इसलिए फिर जब वो ट्यूशन्स वगैरह से पढ़ के आ गए, देन मैंने सब मैं रेडी बैठी हुई थी। फिर मैं चली जा रही थी अम्मी की तरफ, घर चेक कर रही थी सब लॉक वॉक। आखिर में लेडीज़ का यही काम होता है कि वो सब देख रही होती हैं कि सब चीज़ें लॉक हैं, सब ज़ाहिर ज़िम्मेदारी होती है, सब कुछ देखना पड़ता है। तो फिर बस मैं अम्मी की तरफ आ गई थी, और वहाँ पे फिर मैं जब गई तो मेरी सिस्टर ने बोला चलो ऐसी बाहर आउटिंग पे चलते हैं। अम्मी के घर के करीब पार्क वगैरह बने हुए हैं करीब में ही, तो हम वहाँ पे शाम के टाइम थोड़ा सा वॉक पे चले जाते हैं और बच्चों को भी ले जाते हैं। इस तरह बच्चे भी इंजॉय कर लेते हैं, और बच्चों की राइड्स वगैरह भी हैं तो वो भी इंजॉय कर लेते हैं, झूलों पे स्लाइड्स वगैरह भी कर लेते हैं। तो अक्सर हम बहनें जब आज आती हैं अम्मी की तरफ तो हम ज़रूर जो है ना वो पार्क जाते हैं। भाई साथ होते हैं, और मेरी बहन और मैं। तो बस हम बच्चों को लेके जो हम सोसाइटी में हम लोग रहते हैं वहाँ पे बहुत अच्छे ना पार्क्स बने हुए हैं। बट अभी पता नहीं क्या हुआ है कि कराची के हालात जैसे हो गए हैं, बस हर जगह जो है कोई भी चीज़ एक रेनोवेशन नज़र नहीं आती। अब पार्क इतना अच्छा ये बनाया था जब स्टार्टिंग में, बेंचेस वगैरह और इतनी ग्रीनरी थी और इतने अच्छे झूले थे। अब यहाँ पे ये हाल हो गया है कि यहाँ पे घास भी नज़र नहीं आ रही, मतलब इतनी ज़्यादा बुरा हाल हो गया है। और रहने देते भी नहीं है ना रेनोवेशन। असल में अगर कुछ अच्छा बनाया है तो उसको रहने भी नहीं देते, डेकोरेट नहीं रहने देते, तो वो सब निकाल के फेंक देते हैं बच्चे या कुछ कोई भी। तो बस अपने मुल्क की खुद ही हम हिफाजत नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। तो हमें चाहिए कि हम ज़ाहिर है खुद हिफाजत करें, केयर करें, और हर चीज़ की हमें खुद ख्याल होना चाहिए। तो बस फिर हम लोग आए थे, हम लोगों को इतना अफसोस हो रहा था कि ये क्या हाल हो गया पार्क का। काफ़ी टाइम हो गया था हम लोग आए ही नहीं थे। तो फिर हम लोगों ने कहा कि चलो हम यहाँ से चलते हैं। फिर करीब में ही एक न्यू मतलब बच्चों से रिलेट राइड्स वगैरह खुली हैं जहाँ पे झूले होते हैं, तो वहाँ हम ले गए थे बच्चों को। थोड़ा सा बच्चों ने वहाँ पे जंपिंग वगैरह कर लिया था, और जंपिंग तो बच्चों को पसंद ही होता है, तो हम लोग वहाँ ले गए थे सब बच्चों को। मेरी छोटी बेटी तो आई नहीं थी, वो सो रही थी, तो मैंने अम्मी के पास ही छोड़ दिया था। बाकी भाई के 2 बेटे वो भी सो रहे थे तो वो भी नहीं आए थे। बस मेरे 2 बच्चे थे और मेरी बहन के 2 किड्स थे। तो बस हम लोग उनको लेकर आए थे बाहर, और बहुत खुश हो रहे थे बच्चे। जंपिंग वगैरह उन लोग को मिल गई थी, और न्यू ही सेटअप लगा था यहाँ पे। तो बस हम यहाँ थोड़ी देर के लिए शाम में आ गए थे वॉक करते करते, और वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है ये सब। और बाकी हम लोग अपनी बातें वगैरह करने लगे थे। मगरिब का वक्त करीब ही था, और बस हमने सोचा चलो थोड़ी देर बैठ जाते हैं यहाँ पे और थोड़ी सी अपनी गॉसिप्स वगैरह कर लेते हैं। तो मज़ा आ रहा था, बहुत इन्जॉय कर रहे थे हम लोग। देन बस आते आते मगरिब हो गई थी। फिर ये आफ्टर मगरिब का टाइम है, हम लोग ऐसे वॉक करते करते मैं और मेरी बहन आ रहे थे, और भाई हमें छोड़ के चले गए थे, आगे उनको कुछ काम था। अच्छा, जिस तरफ हम रहते हैं ना, जैसे मेरी जहाँ सोसाइटी है जहाँ पे मैं रहती हूँ, वहाँ पे माशाल्लाह से बहुत अच्छी सोसाइटी है और बहुत अच्छे घर हैं, बहुत प्यारे, बहुत कूल है और बहुत पीसफुल वहाँ का माहौल है। अच्छा मज़ा आता है, मतलब अगर वॉक करने भी निकलो ना तो खुला खुला माहौल है, और सुकून मिलता है। और अगर अगर आप किसी रश वाली प्लेसेस पे चले जाओ ना तो थोड़ा सा
यही मसला होता है कि आप वॉक नहीं कर सकते और कहीं पार्क वगैरह में ज़्यादा इजीली जा नहीं सकते। तो बस हम अम्मी की तरफ आ गए थे और हम लोग इतना थक गए थे, स्टेयर्स भी नहीं मुझसे चली जा रही थी। असल में आदत नहीं है ना स्टेयर्स वगैरह की, मेरा भी नीचे का घर है, तो इसलिए अम्मी की तरफ आती हूँ ना तो फिर वो बहुत मुश्किल से स्टेयर्स चढ़ी जाती हैं। तो बस यहाँ पे आई तो मेरी बेटी उठ चुकी थी और अब्बू यही कह रहे थे कि अभी अभी उठी है और बाकी वैसे तो रोती भी नहीं है, अगर ये उठ भी जाए तो खेल में लग जाती हैं। बाकी है कि इनका मैं खाना वगैरह रेडी किया फटाफट आके मैंने और उनको खिलाया। और जो है क्योंकि बच्चे जब उठ जाते हैं तो उनको फ़ौरन ही कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, तो मैं पहले ही उनको पेट भरा देती हूँ। दैन मेरी बहन जो है वो उनका पॉपकॉर्न खाने का दिल चाह रहा था तो वो पॉपकॉर्न बनाने खड़ी हो गई थी। तो बहुत मज़े के पॉपकॉर्न बने थे और चाय भी बन रही थी साथ में ही। ये देखिए कितने मज़ेदार से पॉपकॉर्न बन के रेडी हो रहे हैं और बहुत इजीली हो जाते हैं। मैं भी यूजुअली सैटरडे को ज़रूर बनाती हूँ या बच्चों का जब दिल चाहता है तब बनाती हूँ, या हस्बैंड अगर सैटरडे को जैसे रात में लेट नाइट्स होते हैं, कोई मूवी देख रहे होते हैं या कुछ गेम वगैरह खेल रहे होते हैं तो उनको चाहिए होते तो उनको बना के देती हूँ। तो काफ़ी जल्दी बन जाते हैं और होते भी बहुत मज़े के हैं। तो बस यहाँ पे हमारे पॉपकॉर्न रेडी हो गए थे और अम्मी ने फिर यह है कि नाश्ता वगैरह लगा दिया था भाभी ने। बाकी हम लोगों ने इंजॉय किया, मिक्स वगैरह चिप्स वगैरह, और चाय भी बन गई थी, पॉपकॉर्न भी बन गए थे, बच्चों ने पॉपकॉर्न खाए थे। तो बस हम साथ साथ ही बातें कर रहे थे और गॉसिप्स वगैरह चल रही थी और अपना नाश्ता भी शाम का हम कर रहे थे। तो बस हम यहाँ पे बैठ गए थे, नाश्ता वगैरह सबका हो गया था कंप्लीट और मैं बच्चों से ऐसी हंसी मजाक कर रही थी। मेरी आदत है, मुझे बहुत मज़ा आता है बच्चों के साथ ना, थोड़ा सा मुझे टाइम स्पेंड करना बहुत मज़ा आता है, बहुत सुकून भी मिलता है। तो बस रात में मेरे हस्बैंड आ गए थे मुझे लेने के लिए, उन्होंने डिनर नहीं किया था तो बस उनको मैंने फिर डिनर वगैरह दिया। तो काफ़ी लेट आए थे हस्बैंड मेरे। अच्छा, इनका टाइमिंग थोड़ी सी अप एंड डाउन होती रहती है, कभी लेट आते हैं कभी जल्दी आ जाते हैं, तो यूजुअली थोड़ा सा लेट ही हो जाते हैं ये। तो बस हम लोगों ने तो खाना खा लिया था बाकी बस मेरे हस्बैंड रह गए थे और मैं रह गई थी, तो मैं साथ ही उनके बैठ गई थी और डिनर वगैरह कर रही थी और बस। दैन फिर हम लोग थोड़ी देर बैठे, चाय वाय पी और फिर हम लोग घर जाने लगे थे। काफ़ी टाइम हो गया था और काफ़ी सर्दी भी हो गई थी। तो बस मेरा आज का व्लॉग था यहीं तक। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।